नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मुझे अपने निषाद समाज के लिए कहना पड़ रहा है। जिस तरह से हमारे 2024 में विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव है, इसमें जो कहते हैं लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां कह रही है जिस तरह से कि यह टेस्ट मैच की तरह खेला जा रहा है। मगर दोस्तों, हमें टेस्ट मैच नहीं, अगर निषाद समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी को अगर आगे बढ़ाना है, उनको डिप्टी सीएम बनाना है, तो हम लोगों को टेस्ट मैच की तरह नहीं, ये फाइनल मैच की तरह देखना होगा। जिस तरह से निषाद समाज अगर उपचुनाव हमारे बिहार में 4 विधानसभा में है, जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा, तरारी विधानसभा, बेलागंज विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, ये 4 विधानसभा में 3 विधानसभा के जो कैंडिडेट सांसद बने 2024 में चले गए, वो इंडिया गठबंधन के थे। और एक यानी कि जो सांसद बने जितना राम मांझी, वो एनडीए गठबंधन के थे। मगर ये चारों सीट पर हम लोगों को निषाद समाज, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के जितने सहयोगी हैं, इन लोगों को इसको टेस्ट मैच की तरह नहीं, टेस्ट विधानसभा की तरह नहीं देखना है, इसको फाइनल की तरह देखना है। और एक एक वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गिराना होगा, तभी जाकर हमारे इंडिया गठबंधन जो अपना फाइनल 2025 में जो विधानसभा बिहार का जो होगा, बिहार विधानसभा 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें अहम रोल यानी कि निभा पाएगा। क्योंकि यह आपका परीक्षा का समय है। आप जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप यह जीत जाएंगे तो यही निर्णय करेगा, नहीं तो केंद्र में बैठे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि लोग चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए यही बिहार में फिर हमारा झंडा लहर गया। अगर 2 से 3 सीटों अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो दिखाएगा कि नहीं, हम लोग पावरफुल है। इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के सहयोगी, कार्यकर्ता, वोटर, जितने वोट देने वाले लोग हैं, वो वोट, एक एक वोट इंडिया गठबंधन के में डाले, ताकि जहां से जिस दल से लड़ रहे इंडिया गठबंधन के, कहने का मतलब कुछ ऐसी सीट है जहां पर हमारे राजद पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, कुछ जगह है यानी कि माले पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि कांग्रेस का भी प्रत्याशी होगा, हो या ना हो। मगर हम लोगों को इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल के जो हमारे यानी कैंडिडेट उपचुनाव में लड़ रहे हैं, इनको सहयोग देना होगा, वोट देना होगा। यह कैसे होगा, ये हम लोग कैसे इसका मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को कहीं जाना नहीं है। हम लोगों को कहीं यानी किसी से मार झगड़ा या लड़ाई नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ अपने वोट का ताकत दिखाना है। और चारों विधानसभा में जब चुनाव होगा, वोट का समय, जब वोट देने का समय आएगा, तो हम लोगों को अपने पहचान पर वोट दे देना है। जैसे रामगढ़ में राजद के प्रत्याशी लालटेन छाप पर वोट देना होगा दोस्तों, वही तरारी में माले पार्टी के जो गठबंधन के हैं, उनको भी इसी पर वोट देना होगा। जिसका जो पहचान होगा, हमारे इंडिया गठबंधन के जितने तमाम यानी कि घटक दल के सहयोगी हैं, सब लोग को साथ देना होगा। मैं खासकर अपने निषाद समाज के लिए कहना चाहता हूं कि निषाद समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही समय है हम लोग को, अगर 243 विधानसभा पर चुनाव अगर जीतना है, 243 विधानसभा में अपनी सरकार बनाना है बिहार में 2025 में, तो हम लोग को यहीं पर दिखाना होगा और दिखाकर हम लोग को अपने आप को मजबूत करना होगा। जब यही यानी विधानसभा के चुनाव हम लोग यानी कि उपचुनाव जीत जाएंगे, तो हम लोग के भी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी का कद और ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम लोग कोई काम नहीं कर दिखाएंगे, तब तक ऐसे हम लोग उपचुनाव में अपना पावर जो है निषाद समाज दिखा चुका, अपना शक्ति दिखा चुका है। बोचहा, आप लोग बोचहा भूले नहीं होंगे। बख्तियारपुर सिमरी, बख्तियारपुर जो है, वहाँ का भी चुनाव, उपचुनाव देखे होंगे। कुडनी, वहाँ का भी उपचुनाव, हम लोग जहाँ भी लड़े हैं वहाँ भी हम लोग तीसरे पोजीशन पर रहे हैं। हमारी वीआईपी पार्टी जब वो अकेले लड़ते थे, आज तो हम लोग गठबंधन सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी हैं, तो फिर हम लोगों को किसकी डर है। हम लोग अपना वोट, एक एक वोट निषाद समाज खासकर अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को डाले
और विजयी बनाए। मैं ज़्यादा दोस्तों नहीं कहना चाहता, मगर खासकर मैं एक बार फिर से अपने निषाद समाज के लिए अपील करना चाहता हूं कि यही समय है कि हम लोगों को अपना वोट देकर अपने नेता का, अपने सुप्रीमो का, सन अपना मुकेश सहनी जी का कद को और ऊंचा करना है और उनके हाथों को मजबूत करना है। और आने वाला समय में यही हम लोग को निर्णय यानी कि मिलेगा, इसका निर्णायक होगा कि हम लोगों को विधानसभा में कितना भागीदारी होगा। अगर पार्टी नहीं जीत पाती इंडिया गठबंधन, तो फिर हम लोगों का वही होगा कि मुकेश सहनी के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए निषाद समाज वोट नहीं दिया, मगर ऐसा अपना कलंक को धोना होगा, तब तो जाकर निषाद समाज का जो हम लोग का निषाद आरक्षण है, यह भी इस पर आगे बात होगी। कब? जब हमारे बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। दोस्तों, मैं खासकर अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी, जय इंडिया गठबंधन।